गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बेटा ईथर का जो नोमेनक्लेचर था उसको रिकवर किया और मैंने बेटा आपको असाइनमेंट प्रोवाइड की। आई होप आप सभी बच्चों ने उस असाइनमेंट को सोल्व किया होगा। उस असाइनमेंट के अंदर आपने बेटा नोमेनक्लेचर के पार्ट को रिकवर किया और साथ ही ईथर का जो आइसोमर का पोर्शन है बेटा उसको भी आपने रिकवर किया। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेटा प्रिपरेशन ऑफ द ईथर। मीन्स हम ईथर को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो उसके अंदर बेटा फर्स्ट जो मेथड है दैट इज द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को हमने बेटा पिछले यूनिट के अंदर भी थोड़ा सा पार्ट इसका डिस्कशन किया। तो आज हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन का बेटा कंप्लीट डिटेल को पढ़ेंगे और उसके अंदर आप देखोगे हम ईथर की फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो ध्यान रहे बेटा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर आपने सोडियम अल्केन ऑक्साइड मीन्स बेटा सोडियम अल्केन ऑक्साइड का एक कॉम्प्लेक्स लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए बेटा ये सोडियम अल्केन ऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स होता क्या है। तो आपने क्या करना है बेटा अल्कोहल्स को किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन दे देनी है। ठीक है, जैसा कि मैंने सोडियम के साथ रिएक्शन दी। तो बेटा ध्यान रहे आर ओ कॉम्प्लेक्स के साथ जब सोडियम अटैच हो जाएगा तो आप इस कॉम्प्लेक्स को नाम दोगे बेटा सोडियम अल्केन ऑक्साइड या सोडियम अल्कोक्साइड्स। ओके, इस सोडियम अल्केन ऑक्साइड के कॉम्प्लेक्स को आप रिएक्शन दे दोगे बेटा अल्काइल हैलाइड्स के साथ। मींस आप हेलोल्केन के साथ रिएक्शन दोगे। अब जैसे ही ये दोनों बेटा प्रोडक्ट दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ से बेटा सोडियम और यहाँ से हेलोजन ग्रुप बाहर हो जाएगा। ओके, एन ए के साथ एक्स जाएगा तो आर ओ इस अल्केन ऑक्साइड को कॉम्प्लेक्स के साथ ये बड़ा आर डैश बेटा मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएगा। मींस आपके पास ये रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा आर ओ आर डैश का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अब आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है जब भी बेटा किसी दो अल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो उसको हम ईथर का नाम दे देते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड अभी हम एग्जांपल्स को डिस्कशन करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे बेटा मैंने लिया सोडियम मिथोक्साइड, सोडियम मिथोक्साइड। ओके, तो जैसे ही इसको मैंने मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन दी तो आप देखोगे बेटा यहाँ से Na के साथ X मीन्स Na के साथ Br चला जाएगा और CH3O इस CH3 के साथ अटैच होकर बेटा आपको डाईमिथाइल ईथर का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, आई होप बेटा सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल फिर आप डिस्कशन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे बेटा फिर मैंने सोडियम मिथोक्साइड के साथ इथाइल ब्रोमाइड लिया तो फिर एज इट इज रिएक्शन प्रोसीड होगी Na के साथ Br और आप बेटा ये मिथोक्सी ग्रुप इस इथाइल ग्रुप के साथ अटैच होकर इथाइल मिथाइल ईथर का एक प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो इस कॉम्प्लेक्स को इस प्रोडक्ट को आप देख सकते हो। ओके, तो बेटा आपने देखा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर सोडियम अल्केन ऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन दे रहे हो तो NaX का कंपाउंड बाहर निकलेगा और आपको ईथर की प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बेटा इसके नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर बेटा मैंने क्या किया सोडियम फिनॉक्साइड मीन्स एक एरोमेटिक कॉम्प्लेक्स लिया, इसको बेटा मैंने मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन दे दिया। बिल्कुल एज इट इज रिएक्शन प्रोसीड होगी तो आप देखोगे इस Na के साथ बेटा इस Na के साथ Br बाहर चला जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप इस बेटा फिनॉक्साइड कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होकर आपको ये वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। इस प्रोडक्ट का नाम बेटा बहुत अच्छे से सभी को पता है फिनॉक्सीमीथेन का नाम दे सकते हो और इसका कॉमन नेम होता है दैट इज एनिसोल। ओके, तो बेटा आपने देखा यहाँ पे फिनॉक्सीमीथेन का एक प्रोडक्ट आपको मिला। अब आपने बेटा अब जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन मैंने प्रोवाइड की यहाँ पे बेटा हेलो अल्केन्स की बजाय मैंने हेलो अरेन्स लिया और इसको रिएक्शन दे दी बेटा सोडियम मिथोक्साइड के साथ मैंने रिएक्शन प्रोवाइड कर दी। तो आप रिएक्शन को प्रोसीड करवाओगे इस Na के साथ Br जाएगा बेटा जी आपका और CH3O ग्रुप बेटा इस फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। मीन्स आपके पास बिल्कुल रिजल्टेंट बिल्कुल ये डिटो प्रोडक्ट आपके पास मिलने वाला था। बट हमने देखा बेटा जैसे ही मैंने इसको रिएक्शन करवाई इस बेटा हेलोरेंस को रिएक्शन करवाई तो मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी। मीन्स दिस रिएक्शन डज नॉट हैपन, ये रिएक्शन बेटा प्रोसीड नहीं हो रही।
अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, आखिरकार बेटा ये रिएक्शन प्रोसीड क्यों नहीं हो रही। तो बेटा आप सभी बच्चों को पता है, जैसे ही मैंने हेलोअरीन्स लिया, हेलोअरीन्स आपका ईथर की फॉर्मेशन नहीं कर रहा। ओके, तो अब क्वेश्चन यही आएगा बेटा, हेलोअरीन्स को हम ईथर की फॉर्मेशन में यूज क्यों नहीं कर सकते। तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, जैसा बेटा यहाँ पे मैंने ब्रोमोबेंजीन लिया, तो ब्रोमीन के पास लोन पेयर की प्रेजेंस होती है, और ब्रोमीन के पास लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण बेटा ये ब्रोमीन के लोन पेयर इस फिनाइल रिंग के साथ बेटा रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, जैसे ही ये वाले लोन पेयर रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो हेलोजन ग्रुप और फिनाइल रिंग के बीच के अंदर बेटा डबल बॉन्ड का करैक्टर अराइज हो जाता है। इस बात को बेटा हमने लास्ट यूनिट के अंदर भी डिस्कशन किया था। डबल बॉन्ड करैक्टर बेटा अराइज हो जाता है। डबल बॉन्ड करैक्टर अराइज होने के कारण तो बेटा आप देखोगे, जैसे ही ये ईथर की फॉर्मेशन हो रही थी, तो बेटा आप सभी बच्चों को पता है, अगर ईथर बनना है तो इस फिनाइल और इस ब्रोमीन के बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। बट बेटा डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता। ओके, इसी कारण यहाँ पे हमारे को बेटा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही, मीन्स यहाँ पे ईथर की फॉर्मेशन नहीं हो रही। ओके, आई होप बेटा इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो ये था बेटा हमारा कंप्लीट विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर क्या कुछ ऑब्जर्व होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कशन करने जा रहे हैं बेटा, वो है बेटा प्रिपरेशन ऑफ द ईथर फ्रॉम द अल्कोहल्स। अल्कोहल्स का यूज करके बेटा हम ईथर की फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। अब आपने पिछले यूनिट के अंदर या फिर बेटा इसी यूनिट के पीछे आपने कुछ केमिकल रिएक्शन को पढ़ा। हमने पढ़ा था बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ओके, फिनोल को जब हम एसिड की प्रेजेंस में 443 केल्विन की टेम्परेचर के अंदर बेटा जैसे ही रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे बेटा डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन के अंदर आपने बोला था बेटा बीटा पोजीशन से H और यहाँ से OH रिमूव होके H2O रिमूव हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे इथीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, बट बेटा जैसे ही इस रिएक्शंस को, इस सेम रिएक्टेंट को हमने एसिड की प्रेजेंस में लोअर टेम्परेचर मीन्स 413 केल्विन के अंदर हमने इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट वो था बेटा, हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन हो गई। ओके, तो ध्यान रहे बेटा, ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर बेटा टेम्परेचर शुड बी इन कंट्रोल्ड कंडीशन, मीन्स बेटा टेम्परेचर आपका कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर 413 से इंक्रीज होगा मीन्स 443 केल्विन के ऊपर पहुंचेगा, ईथर की बजाय बेटा वहाँ पे इथीन की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। ओके, अब बात ये रहेगी कि आखिरकार बेटा इस टेम्परेचर ने क्या किया। ओके, तो ध्यान से समझना है बेटा इस बात को। जैसे ही टेम्परेचर 443 केल्विन होता है तो बेटा ध्यान रहे, तब रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ओके, मीन्स SN1 का मतलब है तो वहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनने वाला है वो कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होने वाली है। अगर कार्बोकटाइन बनेगा तो आप बोल सकते हो एट 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर बेटा ये अल्काइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करने वाला है। अल्काइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जब बेटा इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, मीन्स इस कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी जब 443 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर रिएक्शन को प्रोसीड करवाओगे। ओके, तो आपने ध्यान रखना है एट 443 केल्विन रिएक्शन फॉलो द SN1 मैकेनिज्म। ओके, अब इसके बाद बेटा ध्यान रखना है, जैसे ही रिएक्शन को आप 413 केल्विन के ऊपर प्रोसीड करवाते हो तो बेटा लोअर टेम्परेचर के कारण ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता। अब जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी वो होगी बेटा ऑक्सीजन और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, मीन्स रिएक्शन फॉलो द SN2 मैकेनिज्म। ओके, रिएक्शन बेटा SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग फॉलो होगी, इस कारण हमारे को बेटा यहाँ पे बेटा ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे 2 मोल बेटा लेने पड़ेंगे जब भी आपको रिएक्शन 413 केल्विन के ऊपर प्रोसीड करवानी है। ओके, तो ध्यान रहे बेटा, जब भी रिएक्शन को लोअर टेम्परेचर के ऊपर प्रोसीड करवाओगे रिएक्शन फॉलो द SN2 मैकेनिज्म।
हायर टेम्परेचर के ऊपर SN1 मैकेनिज्म को, SN1 के ऊपर कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। और आप सभी बच्चों को पता है SN1 मैकेनिज्म जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो हमेशा फ्रंट अटैक होता है जी। और जैसे ही रिएक्शन बेटा SN2 के अकॉर्डिंग होगी बैक अटैक होगा। ओके, बैक अटैक होने के कारण बेटा यहाँ पे ईथर की फॉर्मेशन होने जा रही है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होंगे वो बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। जब हम सेकेंडरी अल्कोहल्स को 413 केल्विन के ऊपर रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं तो बेटा आपने देखा, अभी आपने बोला था कि 413 केल्विन के ऊपर लोअर टेम्परेचर के ऊपर आपके पास एथीन की फॉर्मेशन होने वाली है। बट देखा क्या गया, जैसे ही बेटा सेकेंडरी अल्कोहल्स को जब भी बेटा हम 413 केल्विन के ऊपर रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे तो आपके पास ईथर की फॉर्मेशन होने वाली थी। ओके, अब आप देखोगे बेटा ईथर के साथ साथ यहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन भी होगी। अब ध्यान रहे, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अराइज होने वाला है वो ये है कि आखिरकार अब 413 केल्विन के ऊपर सिर्फ आपके पास ईथर की फॉर्मेशन क्यों नहीं हुई, इसके साथ साथ बेटा आपके पास अल्कीन की फॉर्मेशन भी हो गए। तो बेटा ध्यान रहे, सेकेंडरी अल्कोहल्स अगर आपको SN2 मैकेनिज्म का बेटा रेट अच्छे से याद हो तो आपने बोला था प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं बेटा सबसे ज़्यादा फास्ट SN2 रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। उसके बाद स्पीड आ जाती थी बेटा सेकेंडरी की और लास्ट में आ जाता था टर्शरी की। मींस टर्शरी और सेकेंडरी SN2 मैकेनिज्म की जो भी रिएक्शंस होंगी उसको बेटा बहुत ही स्लोली रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे। ओके, तो इस कारण बेटा SN2 रिएक्शंस को सेकेंडरी अल्कोहल प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते, इस कारण हमारे पास ईथर के साथ साथ अल्कीन की फॉर्मेशन भी हुई। अब लास्ट हमने जैसे ही बेटा टर्शरी अल्कोहल्स को लोअर टेम्परेचर के ऊपर मींस 413 केल्विन के ऊपर रिएक्शन को प्रोसीड करवाया तो यहाँ पे बेटा जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिला वो रिजल्ट था कि अब हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन हो नहीं रही। इसके पीछे रीज़न ये है बेटा टर्शरी अल्कोहल्स SN2 मैकेनिज्म को फॉलो ही नहीं करते। ओके, मींस SN2 मैकेनिज्म में टर्शरी अल्कोहल की स्पीड बिल्कुल ही मिनिमम होती है, मींस बेटा रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। तो इस कारण बेटा यहाँ पे जो रिएक्शन ने मैकेनिज्म को फॉलो किया वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो की। ओके, तो आई होप बेटा ये दोनों केमिकल इक्वेशंस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं। इन केमिकल रिएक्शंस को बेटा बहुत अच्छे से आपने लर्न करना है और एक दो बार जरूर लिख कर देखना है। अगर बेटा आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कॉल टू मी। ओके, और लगभग बेटा एक लेक्चर और है, इसके साथ ही हमारी सेकंड यूनिट बेटा कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।